Hello, this is Majid Ali. Welcome back to my channel Trick and Click. MS Excel के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पेशेंट एडमिशन बिलिंग सिस्टम बनाना सीखेंगे। आपको स्क्रीन पर एक फॉर्मेट बना हुआ नज़र आ रहा है जिसमें सबसे पहले नंबर पर हमारे पास पेशेंट आईडी है, उसके बाद है पेशेंट नेम, पेशेंट का एज, उसकी एडमिशन डेट और उसकी डिस्चार्ज डेट हमको पहले लिखना है। हम वन बाई वन भी लिख सकते हैं जैसे जैसे पेशेंट्स हमारे पास एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में। मैंने समझाने के लिए कुछ पेशेंट्स का डाटा यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कॉलम नेम है इनको हमने थोड़ा सा समझना है। इनके ऊपर हम कुछ फार्मूलाज अप्लाई करेंगे और ऑटोमेटिकली हर पेशेंट के लिए हमें फाइनली जो उसका टोटल बिल होगा, जिसमें ना सिर्फ उसके वार्ड की फ़ी, उसके साथ साथ डॉक्टर के विजिट्स, ये सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड होंगी, हमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर मिलता जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला कॉलम है वो है वार्ड टाइप के नाम से। किसी भी हॉस्पिटल में डिफरेंट वार्ड्स होते हैं, हम हर वार्ड के लिहाज से उसकी फ़ी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मैंने नेक्स्ट शीट पर, ये शीट नंबर 3 के नाम से यहाँ पर शीट है, यहाँ पर वार्ड टाइप और उनके चार्जेस लिखे हुए हैं। क्योंकि मोस्टली जो चार्जेस होते हैं जहाँ पर पेशेंट एडमिट होता है वो वार्ड के लिहाज से ही होते हैं। जैसे यहाँ पर नॉर्मल जो वार्ड है उसकी जो फ़ी है वो 1500 है, आईसीयू की 2500, इस तरह से 100। उसके बाद वार्ड की फ़ी है, उसके बाद टोटल डेज हैं, जितने दिन पेशेंट जो है वो एडमिट रहा, उसके बाद डॉक्टर की विजिट्स हैं कि कितने विजिट्स डॉक्टर ने किए, फिर विजिट के हिसाब से डॉक्टर की फ़ी हमको कैलकुलेट करना है, टोटल डॉक्टर फ़ी हम कैलकुलेट करेंगे, इसी तरह से वार्ड एक्सपेंसेस कैलकुलेट करेंगे और फाइनली हमें हर पेशेंट का जो जी टोटल है, ग्रैंड टोटल है, जो उसके एक्सपेंसेस हैं वो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ये जो पूरा सिस्टम है ये बिल्कुल आप बोल सकते हो कि एक इजी सा सिस्टम है, एक सिंपल सा सिस्टम है। कोई भी अपने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए इसको बना सकता है। इसका फ़ायदा यह है कि सारी चीज़ें एक तो आपके पास कंप्यूटराइज हो जाती हैं, दूसरे नंबर पर ऑटोमेटिकली चीज़ों का रिकॉर्ड आपके पास सेव होता रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। जो वार्ड टाइप है, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हो, मुझे हर दफ़ा लिखना नहीं पड़े, मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से वार्ड की टाइप को सिलेक्ट करूँ और ऑटोमेटिकली उस वार्ड की टाइप जो मैं सिलेक्ट करूँ उसके अगेंस्ट उसकी फ़ी भी आ जाए। तो इसको समझते हैं कि हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से ये जो कॉलम है इसको कर लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हमको जाना है डाटा में। डाटा में यहाँ पर आपको डाटा टूल्स के नाम से जो है एक ग्रुप मिलता है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे डाटा वैलिडेशंस पर। जैसे ही डाटा वैलिडेशन पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आपको मिलेगा। आपने यहाँ से ये जो अलाउ वाली लिस्ट है, यहाँ से आपने जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में लिस्ट को सिलेक्ट करना है और सोर्स के ऊपर क्लिक करना है, चले जाना है शीट 3 में। यहाँ से हमें ये जो वार्ड टाइप वाली लिस्ट है इसको सिलेक्ट करके ओके वाले बटन को प्रेस करना है। जैसे ही इसको ओके प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो हमें मिल रही है। जो भी हमको वार्ड टाइप सिलेक्ट करना है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैं वार्ड की टाइप सिलेक्ट करूँ उसके अगेंस्ट जो उस वार्ड की फ़ी है वो हमें मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने हर वार्ड के सामने उसके अगेंस्ट जो उसके चार्जेस हैं, जो वार्ड की फ़ी है वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अब हर वार्ड टाइप के अगेंस्ट वार्ड फ़ी को ऑटोमेटिकली लेकर आने के लिए हमको वी लुकअप फार्मूला को अप्लाई करना है। तो उसके लिए इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, वी लुकअप लिखते हैं, टैब को प्रेस करते हैं। सबसे पहले वो हमसे वी लुकअप वैल्यू मांग रहा है। तो वी लुकअप वैल्यू यही वार्ड टाइप है, क्योंकि जैसे ही हम कोई वार्ड टाइप सेलेक्ट करेंगे उसके अगेंस्ट जो वार्ड की फ़ी है वो हमें मिल जाएगी। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमको टेबल एरे देना है, जिसके लिए हम शीट नंबर 3 में जाते हैं और कुछ इस तरह से इस पूरे के पूरे टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमको F4 को प्रेस करना है ताकि इसको हम लॉक करें और हमको लगाना है कॉमा। ये देखिए यहाँ पर आपको जो है फार्मूला बार में ये फार्मूला नजर आ रहा है। कॉमा लगाने के बाद आपको कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब ये है कि चार्जेस कितने नंबर वाले कॉलम में है। तो ये जो वार्ड टाइप है ये कॉलम नंबर 1 है, चार्जेस जो है ये कॉलम नंबर 2 है। 2 को लगाया, कॉमा लगाया और यहाँ पर आपने जो है वो 0 को लगाना है, राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर को प्रेस कर देना है। तो ये देखिए जैसे ही मैं कोई भी वार्ड की टाइप सेलेक्ट करता हूं उसके अगेंस्ट जो उसकी फ़ी है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट होकर मिल जाती है। अब इस फार्मूला को हम नीचे पेस्ट कर देते हैं जहां तक हमारे ये पूरा कॉलम जा रहा है। तो जहां पर हमारे पास वार्ड टाइप हमने सेलेक्ट की हुई है उसके अगेंस्ट तो फ़ी हमें मिलती है, लेकिन जहां पर वार्ड की जो टाइप हमने यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट नहीं की हुई, वहां पर हमें एन ए नॉट अवेलेबल का एरर मिल रहा है।
नॉट अवेलेबल का मतलब है कि इस फार्मूला को जो वीलुकअप वैल्यू है वो नहीं मिल रही। तो इसके लिए ऐसा होगा कि जैसे ही हम जो वार्ड टाइप है वो सिलेक्ट करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये एरर रिमूव होता जाएगा। लेकिन ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो हम यहाँ पर थोड़ी सी इस फार्मूला में चेंजिंग करते हैं। हम क्या करेंगे, वीलुकअप से पहले इफ एरर के नाम से फार्मूला को यूज करेंगे। इफ एरर लगाया, उसके बाद हमने टैब को प्रेस किया और बिल्कुल एंड पर हमने कॉमा लगाना और 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमास लगा के राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अगर आपको यहां पर सही नजर नहीं आ रहा तो आप फार्मूला बार से इस पूरे फार्मूला को देख सकते हो। इससे क्या होगा, इफ एरर का मतलब है कि जहां पर भी एरर आ रहा है वहां पर एरर शो नहीं हो, बल्कि वहां पर जो है ब्लैंक स्पेस हमें शो हो जाए। तो एंटर को प्रेस करते हैं, इस फार्मूला को हम करते हैं नीचे पेस्ट। तो जैसे ही इसको पेस्ट करेंगे तो सभी जो एरर्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं और जैसे ही हम कोई भी वार्ड सेलेक्ट करते हैं उसके अगेंस्ट उसकी फी हमें मिलती है। अब हमको टोटल डेज कैलकुलेट करना है, तो हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं। डिस्चार्ज डेट में से हम माइनस करेंगे एडमिशन डेट को और एंटर को प्रेस करेंगे तो टोटल डेज जो है वो हमें कैलकुलेट होकर मिल जाएंगे। इस फार्मूला को हमें सिंपली नीचे पेस्ट कर लेना। उसके बाद जो डॉक्टर के विजिट्स हैं वो हमको मैनुअली ही लिखना है कि डॉक्टर कितने विजिट कर रहा है, वो 2 कर रहा है, वो 1 कर रहा है। जितने भी उसके विजिट्स हैं वो सभी हमको यहाँ पर मैनुअली जो है वो मेंशन करना होते हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो 2 विजिट लिख लेते हैं सबके लिए। तो मैं इनको सबके लिए यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और एंड पर हमारे पास है डॉक्टर की फी। हर डॉक्टर की जो है वो सेपरेट फी हो सकती है, किसी की 1000 हो सकती है, किसी की 1500 हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि पर विजिट के हर डॉक्टर की फीस सेम भी हो, ये वेरी करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। तो हम समझने के लिए हर डॉक्टर की फी जो है वो 1000 यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। आप अपने हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग ये जो फी है इसको ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास टोटल डॉक्टर फी आ चुकी है, मतलब हमको डॉक्टर की फी को मल्टीप्लाई करना है डॉक्टर के विजिट्स के साथ। तो हमें टोटल डॉक्टर के जो चार्जेस हैं वो कैलकुलेट होकर मिल जाएंगे। इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, डॉक्टर की फी है 1000 और इसने विजिट किए 2, इंटर को प्रेस करते हैं। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है कैलकुलेट होकर टोटल डॉक्टर की फी हमें मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टोटल वार्ड एक्सपेंसेस। अब वार्ड के एक्सपेंसेस हमको किस तरह से कैलकुलेट करना है। वार्ड की जो फी है जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डेज के साथ, जो टोटल डेज कोई भी पेशेंट उस हॉस्पिटल में गुजारता है वहां पर एडमिट रहा, तो हमें वार्ड के जो एक्सपेंसेस हैं वो मिल जाएंगे। इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, वार्ड की फी को हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल डेज के साथ और एंटर को प्रेस करेंगे तो हमें टोटल वार्ड फी जो है वो कैलकुलेट होकर मिल जाएगी। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है जी टोटल, ग्रैंड टोटल। हमको करना कुछ यूं है कि डॉक्टर की फी को टोटल वार्ड के एक्सपेंसेस को ऐड करना है, तो उस पेशेंट के जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो हमें कैलकुलेट होकर मिल जाएंगे। इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, डॉक्टर फी प्लस वार्ड फी, इंटर को प्रेस किया तो हमारे पास टोटल जो उसकी ग्रैंड टोटल में हमें टोटल जो उसका बिल बन रहा है किसी भी पेशेंट का वो हमें मिल जाता है। अगर आपको इस पूरे बिलिंग सिस्टम में कुछ चेंजिंग करना है, फॉर एग्जांपल आप मेडिसिन की फी डालना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप जो नर्सिज हैं उनके या कुछ अलग से डॉक्टर्स हैं उनकी जो फी इसमें ऐड करना चाहते हो तो आप सिंपल कॉलम्स इसमें ऐड कर सकते हो। ये एक छोटा सा फॉर्मेट है, किसी ना किसी हद तक ये सभी चीज़ें हर हॉस्पिटल में होती हैं, इसलिए इनको मैंने जो है यहाँ पर बनाया हुआ है। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।